माधवेंद्रपुरी जी। हम आज उनके सुंदर प्यारे चरित्र गाथा से आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ईसा की 15वीं शताब्दी का अंतिम काल था। विदेशियों के आक्रमण के कारण जो ब्रजधाम था वो बड़ा तहस नहस हो गया था। कोई तीर्थ यात्री यहां दिखता ही नहीं था, जैसे कि आज बहुत दिखते हैं, जैम हो जाता है। उस समय तो सारा प्रदेश ना बिल्कुल भयावना हो गया था। वहां हिंसक पशुओं और लुटेरों का भय था। जहां कभी श्री कृष्ण की वंशीनाद स्थावर और जंगल को आकर्षित किया करती थी, वहां अब जंगली जानवरों की चिंगार सुनाई देती थी। कभी कोई विरला कृष्ण प्रेम का दीवाना ही वहां से जाने का साहस कर पाता। और आज एक ऐसे ही कृष्ण प्रेम के दीवाने यात्री को देखकर वहां के ब्रजवासी चकित हैं। यात्री वृद्ध हैं, पर स्वस्थ हैं, दीर्घकाय हैं, गौरवर्ण हैं। कृष्ण हैं, पर उनका अंग एक अलौकिक तेज से दीप्तिमान है। सन्यासी वेश में ये यात्री साक्षात भगवान जैसे लगते हैं। उनकी भाव भंगिमा और चाल ढाल से लगता है कि वो सचमुच दीवाने हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी हा कृष्ण, हा गोपाल कहकर पृथ्वी पर लोटपोट होते हैं। वो जब मोर को नाचते हुए देखते हैं, तब मोर मुकुटधारी गोपाल उनकी स्मृति पटल पर नृत्य करने लगते हैं। जब आकाश में काले बादलों को देखते हैं, तो उनका कृष्ण विरह तीव्र हो उठता है और उनके दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगती है। गोवर्धन की धीर समीर जब उनके अंग को स्पर्श करती है, तो उन्हें लगता है, आहा, ये पवन तो मेरे प्यारे श्री कृष्ण के अंग की गंध लेकर आई है। और वो फिर उचक उचक कर चारों ओर देखते हैं, कहां है मेरे कृष्ण, कहां है। कभी किसी कदम्ब के नीचे खड़े कृष्ण की झलक दिख जाती है तो उधर भागते हैं। श्री कृष्ण के अदृश्य होते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। अयाचक वृत्ति से रहते हैं, मांगते किसी से कुछ नहीं। बिना मांगे जो मिल जाता है उसी से पेट भर लेते हैं और आकाश के नीचे रात बिता लेते हैं। एक दिन वो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे और उसके बाद स्नान जप करके देर से गोविंद कुंड के तीर पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। शाम हो गई, किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा नहीं। उपवासी रहूंगा ये सोचकर कुंड के तीर पर एक वृक्ष के नीचे अपने भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें बाहर की कोई वस्तु का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के कोमल स्पर्श की अनुभूति हुई और कानों में गूंज गई किसी की मधुर कंठ की ध्वनि, ओ बाबा, कहा ध्यान कर रहे हो है, देख तेरे तई दूध लायो हूं। यतिराज ने, सन्यासी ने आंखें खोली तो देखा, अरे वाह, सामने दूध का लोटा हाथ में लिए खड़ा है एक प्यारा सा बालक, श्याम वर्ण गोप बालक, जिसका अपूर्व लावण्य, घने घने घुंघराले बाल और प्यारे प्यारे बड़े बड़े नेत्र उनके मन प्राण को खींचे ले जा रहे थे। हंसने लगा और बोलने लगा वो बालक, जाए गटक ले जल्दी से, देख उपवासी मत रहियो कर, मांग के खाए लियो कर, ब्रज में दूध को टोटोनाए कऊ के घर। बस ये बात सुनकर के तो सन्यासी जी निर्निमेष नयनों से देखते रहे उन्हें और अपने को संभालते हुए बोले, बेटा कौन है तू, कहां रहे है, तूने कैसे जाना मैं उपवासी हूं। बालक बोला, मैं जाई गांव में रहूं हूं। जा गांव में को उपवासी नाए रह सके, को अन्न मांग के खाए कोई दूध, जो मांगे नाए बाकी तो ही आहार मैं जुटाई दूं। अब ही कछु गोपी कुंडते जल लेबे आई होती, तो को देख गई, बिन्ने मोकू जा दूध दियो और बोली, कुंड पे बाबा भूखो बैठो है, बाकू दे आ। सो मैं चलो आयो, अब मोको गैयन पे दूध दूबे जानो है, मैं जाऊं हूं, तू दूध पी लीजो, लोटो पाछे ले जाऊंगो। बस इतना कहकर बालक चला गया। और यतिराज सन्यासी सोचते रहे, कौन था वो बालक और यतिराज की क्या स्थिति हुई उस बालक के ध्यान में। एक दिन वो भूखे थे और अचानक वहां पर एक लड़का आया, ब्रजवासी लड़का, और उन्हें एक लोटा भर करके दूध दे गया। तो उन्होंने भगवान को निवेदन किया वो दूध, अपने इष्ट को, और दूध पी लिया। दूध पीकर उनकी जैसी तृप्ति हुई थी वैसी कभी नहीं हुई।
उनके रोम रोम में एक अप्राकृत आनंद की अनुभूति व्याप्त होने लगी और उस बालक की छवि भी उनके नेत्रों के सामने से एक पल को नहीं हट रही थी। उन्हें लग रहा था वो फिर आएगा तो फिर देखूंगा उसे, कब आएगा कब आएगा। इंतजार करते करते बहुत रात बीत गई। रात में नींद आ गई। नींद में स्वप्न में उन्होंने देखा कि वही बच्चा उनकी तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देख रहा है और कहने लगा, माधवेंद्र, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रहा था। जानते हो मैं कौन हूं? बहुत दिन हुए गोवर्धन पर्वत के पास के एक प्रांत में मेरे पौत्र महाराज बज्रनाभ ने मेरी गोवर्धनधारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवनों के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर चले गए थे। बस तभी से मैं वही हूं। चलो तुम्हें वो स्थान दिखाऊं। इतना कहकर वो नवकिशोर उन्हें हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर ले गया। लताओं पताओं से ढका हुआ एक कुंज था वहां। उसे दिखाते हुए कहा, देखो देखो, इसी कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हूं। गर्मी सर्दी बरसात का कष्ट झेलते झेलते मुझे इतने दिन हो गए हैं। तुम्हारी प्रेम सेवा की आशा से मैं सारा कष्ट झेलता आ रहा हूं। अब तुम आ गए हो, गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहां से निकालो ना। पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करना और एक मंदिर बनाकर उसमें मुझे स्थापित करो। इतना कहना था कि किशोर जो था वो अंतर्धान हो गया। माधवेंद्रपुरी जी की तंद्रा भंग हो गई और शुरू हुआ उनका रोना धोना, हाथ मलमल कर पछताना, पृथ्वी पर लोट पोट होकर अपने आप को धिक्कारना और बार बार कहना, हा प्रभु, हा दीनानाथ, तुमने इस अधम पर इतनी कृपा की, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया। अपने हाथों से दूध लेकर आए, दर्शन दिए, दूध पीने का प्रेम पूर्वक आग्रह भी किया, फिर भी मुझ जैसे अधम ने तुम्हें नहीं पहचाना। हा प्रभु, तुम चले गए। हा प्रभु, तुम्हारी सेवा पूजा स्तुति तो दूर, तुम्हें बिठाकर प्रेम की दो बातें भी तुमसे ना कर सका। इस तरह रोते रहे रोते रहे। फिर सोचने लगे कि अब रोने से क्या लाभ, भगवान ने तो मेरी सेवा अंगीकार करने को कहा है, क्यों ना उन्हें कुंज से निकालकर शीघ्र ही उनकी सेवा की व्यवस्था करूं। फिर क्या था, उसी समय उन्होंने कुछ गांव वालों को बुलाया और उन्हें सारी बात कह सुनाई। उनके माध्यम से सारे गांव में सूचना हो गई कि बज्रनाभ महाराज द्वारा स्थापित गोपाल मूर्ति ने माधवेंद्र जी को एक कुंज से अपना उद्धार करने का आदेश दिया है। बस बहुत ज्यादा प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ब्रजवासी जो हैं वो गोपाल जी से बहुत प्रेम करने लगे। अचानक ही शत शत नर नारी कुल्हाड़ी और कुदाल आदि लेकर चल पड़े। माधवेंद्रपुरी जी उन्हें दिखाने लगे, देखो ये जगह देखो, बड़ा ही दुर्गम स्थान था, जंगल था और दुर्भेद्य लता गुल्म थे। उन जाल को काटकर काफी समय में उसे साफ किया गया। थोड़ी देर में दिखी ब्रज रज और तिनकों से आच्छादित गोपाल जी की बड़ी ही प्यारी सी मूर्ति। मूर्ति देखते ही माधवेंद्रपुरी जी के दोनों नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। सबने मिलकर श्री मूर्ति को बाहर निकाला। भगवान की वो मूर्ति इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए महाबलिष्ठ लोगों की आवश्यकता पड़ी। अनेक लोग आए, वे उसे बलपूर्वक उठाकर ले गए और पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित कर दिया। आगे क्या हुआ और ब्रजवासियों ने यही किया माधवेंद्रपुरी जी के अनुगत्य में। आपने सुना कि सब लोग अब पहुंच गए उस शिला की तरफ जहां पर गोपाल को स्थापित किया गया। गांव के जितने भी कुमार थे, उनके पास जितने भी नए नए घड़े थे, सब मंगा लिए गए। उनमें श्री गोविंद कुंड का छना हुआ जल मंगाया गया। 100 घड़ों से माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल का अभिषेक आरंभ किया। अनेक प्रकार के वाद्य और भेरी बजने लगे। ब्रजवासी नाचने लगे, स्त्रियां गान करने लगी और महाकोलाहल के बीच पंचगव्य और पंचामृत से गोपाल का महास्नान हुआ। फिर गोपाल का अंग मार्जन करके उनको वस्त्र धारण कराए गए। चंदन, तुलसी, फूल, माला अर्पण की गई। धूप दीप आदि दान किया गया और दूध दही फल मिष्टान का भोग लगाया गया। पर गोपाल जी तो बहुत दिनों के भूखे थे। इतने से क्या उनकी भूख मिटनी थी? माधवेंद्रपुरी जी सब जानते थे। उनके मन में अचानक अन्नकूट करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जैसे ही उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की तो समझ लीजिए रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा में जुट गई।
गांव के ब्रजवासियों ने दूध, दही, मक्खन और घी का ढेर लगा दिया। मथुरा के जितने भी धनी भक्त थे, सूचना पाते ही मैदा, सूजी, चीनी, फल फूल सब लेकर के पहुंच गए और खाने की जो सामग्री थी उसकी पहाड़ की सृष्टि हो गई गोपाल जी के लिए। बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर कई चूल्हों पर रोटी पकाई, बहुतों ने मिलकर कई चूल्हों पर दाल, तो बहुतों ने चावल, बहुतों ने खीर, तो बहुतों ने कढ़ी और बहुतों ने मालपुए व्यंजन तैयार किए। अन्नकूट बड़े अच्छी तरह से सजाया गया। अनेक सुवासित जल से भरे घड़े गोपाल जी के पीने के लिए चारों तरफ रखे गए और सब सजाकर भोग गोपाल को समर्पण कर दिया गया। बहुत दिन के भूखे थे गोपाल जी, उन्होंने सब खा लिया, पर उनके करकमल के स्पर्श से सब पहले की तरह परिपूर्ण हो गया। माधवेंद्र जी ने गोपाल की इस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। अरे भाई, उनके प्रेम नेत्रों से क्या गोपाल की कोई रहस्य लीला छिप सकती थी? श्री चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। हेनो मते अन्नकूट करिलो साजानो, पुरी गोसाई गोपाले रे कैलो समर्पण, अनेक घट भरी दिलो सुबासित जल, बहुदिनेर खुदाए गोपाल खाइलो सकल, यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइलो, तार हस्त स्पर्शे पुनः तेमनी होइलो, इहा अनुभव कैलो माधव गोसाई, तार ठाई गोपालेर लुकानो किछु नाई। है ना सही बात? माधवेंद्रपुरी जी सब देख पा रहे थे। गोपाल जी का जब भोग लग गया तो जितने भी ब्रजवासी दूर दूर से उनके दर्शन करने आए थे, सबने पेट भरकर भोजन किया। भोजन करते करते सबने गोपाल जी की और माधवेंद्रपुरी जी की जय जयकार की। ब्रजवासियों को भोजन करते हुए देखकर गोपाल को बहुत आनंद हुआ। इससे पता लगा कि गोपाल को ब्रजवासी बहुत प्रिय हैं और ब्रजवासियों को गोपाल। मथुरा के एक बहुत धनी क्षत्रिय ने गोपाल जी के लिए एक मंदिर बनवा दिया। उसमें गोपाल जी की विधिवत स्थापना कर दी गई। अनेक धनिकों ने सोना, चांदी, वस्त्र आदि नाना प्रकार के उपहारों से गोपाल जी का भंडार भर दिया। बहुत से ब्रजवासियों ने उन्हें एक एक गाय भेंट की, जिससे उनकी सहस्त्रों गाय हो गई। दूध, दही, माखन, मिश्री से उनका भंडार भरा पूरा रहने लगा। गौड़ देश से आए 2 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर माधवेंद्रपुरी जी ने उन्हें गोपाल जी की सेवा का भार सौंपा और उनकी राज सेवा नित्य नियमित रूप से चलने लगी। तो जिस स्थान पर गोपाल जी प्रकट हुए थे वो गोपाल के नाम से गोपालपुरा और यतिराज माधवेंद्रपुरी जी के नाम से जतिपुरा कहलाने लगा। आज भी जब आप गोवर्धन जी की यात्रा करते हैं तो बीच में आप जतिपुरा पहुंचते हैं, है ना? तो ये जो उत्तर भारत में मधुर भक्ति रस की गंगा बहा रहे थे, ये हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। और ब्रज में रस उपासना के जिस नए युग का 16वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, उसके मूल में यही थे जिनके श्रीपाद ईश्वरपुरी शिष्य और श्री चैतन्य महाप्रभु प्रशिष्य थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पूर्व बंगाल के श्रीहट्ट जिले के एक गांव पूर्णिपाट में, और वहां एक धर्मनिष्ठ वारेंद्र ब्राह्मण के घर श्री माधवेंद्रपुरी जी का जन्म हुआ था। बड़े ही ज्यादा मेधावी थे ये, और खेल ही खेल में अनेक धर्म शास्त्रों में ये दक्ष हो गए और इन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया। माता पिता ने इनका ब्याह कर दिया तो थोड़े दिनों बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की पैदाइश के बाद हठात पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के जाते ही माधवेंद्र जी को संसार से विरक्ति हो गई। गंगा के तीर पर कहीं वास करने के उद्देश्य से वो पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल चले आए। पश्चिम बंगाल में कुलिया और कुमारहट्ट के बीच में विष्णुग्राम है, वहीं पर माधवेंद्र जी ने कुटिया का निर्माण कर लिया और वहां पढ़ाने लगे। तो एक दिन उनके पास आए एक बड़े ही मेधावी छात्र और इनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के बाद में वही श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव बने श्रीपाद ईश्वरपुरी जी, है ना। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति आए उनके पास, उनका नाम था कमलाक्ष। कमलाक्ष ही बाद में बने श्री महाप्रभु के अभिन्न पार्षद श्री अद्वैत आचार्य जी। तो कमलाक्ष जब आए तो देखा कि कमलाक्ष तो बड़े ही प्रेम भक्ति रस से भरपूर हैं। वो समझ गए, दोनों हाथ बढ़ाकर उन्होंने अपनी गोद में भर लिया, घर में आश्रय दिया और पिता की तरह उन पर वात्सल्य की वृष्टि की। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे थे माधवेंद्र जी, खूब ज्यादा गहराई से। अध्ययन करते करते उनके अंदर जाग उठी, हृदय में
कृष्ण प्रेम की अनंत पिपासा और बह चली उनके जीवन में रागानुगा भक्ति रस की पावन धारा। अब वो सदा जयदेव, विद्यापति और चंडीदास जी के भावलोक में विचरा करते थे। वो हमेशा राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के चिंतन में डूबे ही रहते, तब भी उनकी प्यास नहीं मिटती। उन्होंने सुना था कि दक्षिण देश में तमिल आलवरों में भागवत धर्म का एक बड़ा ही सुंदर माधुर्यमय रूप है, तो उनका मन मचल उठा दक्षिण देश की यात्रा करने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस संसार रूपी कुएं से सदा के लिए बाहर निकलकर दीनहीन कंगाल के वेश में दक्षिण तीर्थों में भ्रमण किया जाए और वहां प्रेमिक भक्तों का संग किया जाए। तो एक दिन अपने प्रिय छात्र कमलाक्ष को बुलाकर उन्होंने कहा, वत्स, मेरे जीवन का आरंभ होने जा रहा है एक नया अध्याय। इष्ट देव श्यामल किशोर का अन्वेषण करने के लिए मैं संसार छोड़कर जा रहा हूं। ये जो मेरा बेटा है विष्णुदास, इसके पालन पोषण का भार तुम पर छोड़े जा रहा हूं। यदि भगवान का दर्शन मिला तो लौटूंगा, नहीं तो नहीं। कमलाक्ष रोने लगे, ये क्या गुरुदेव, आप जा रहे हैं? गुरुदेव ने स्नेह के स्वर में कहा, कमलाक्ष, मुझ दीनहीन साधक के लिए तुम्हारे अश्रु शोभा नहीं देते। अश्रु बहाने ही है तो बहाओ समस्त विश्व के लोगों के लिए, जन्म मरण की चक्की के दोनों पाटों में निरंतर पिसते हुए त्रिताप त्रस्त जीवों के लिए, जिनका रोना कभी रुकता ही नहीं, और उनके लिए जिनके आविर्भाव के बिना जीवों का उद्धार संभव नहीं। कमलाक्ष पूछने लगे, हे प्रभु, उनका आविर्भाव क्या संभव है? माधवेंद्रपुरी जी ने कहा, संभव ही नहीं, निश्चित है वत्स। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उनके आने का समय निकट है। मनुष्य के पाप की आज सीमा नहीं है। हिंसा और द्वेष की अग्नि में विश्व झुलस रहा है। यही तो अवसर है उनके आने का। लेकिन उन्हें आविर्भूत कराने के लिए मैं भारत के प्रत्येक तीर्थ में जाकर तिल और तुलसी हाथ में लेकर रो रो कर भगवान को पुकारूंगा, और तुम भी ऐसा ही करना। माधवेंद्र जी निकल पड़े और कमलाक्ष और विष्णुदास पीछे रह गए। घर छोड़ने के बाद माधवेंद्रपुरीपाद जी ने सन्यास दीक्षा ली। सन्यास दीक्षा तो उन्होंने औपचारिक दृष्टि से ले ली थी, पर उनके मन प्राण इससे भरे नहीं। ज्ञान मार्गीय सन्यास के शुष्क पथ से टकराने लगी उनकी प्रेम धर्म की रसधारा, जो छोटी उम्र से ही उनके जीवन में बहने लगी थी। तो इस तरह से पर्यटन करते करते वो पहुंचे दक्षिण भारत। आपने सुना कि कैसे उनको भगवान ने आदेश दिया कि मैं जो है जमीन के नीचे श्री विग्रह के रूप में दबा पड़ा हूं, तुम मुझे निकालो और फिर गोवर्धन पर मेरा स्थापना करो और मेरी सेवा पूजा करो। तो आपने सुना कि कितने सुंदर तरीके से माधवेंद्रपुरी जी ने ये कार्य किया। और अब गोपाल जी की सेवा में ब्रज में रहते रहते माधवेंद्रपुरी जी को 2 वर्ष हो गए थे। उनका समय गोपाल की सेवा में बड़े ही आनंद से कट रहा था। गोपाल भी अपनी सेवा के लिए अजस्र भोग सामग्री ना जाने कहां कहां से मंगा लिया करते थे। माधवेंद्र जी को नहीं सोचना पड़ता था कि मैं कैसे लाऊंगा, कैसे बनेगा, क्या होगा। हमेशा ही गोपाल के मंदिर में महोत्सव सा लगा रहता। माधवेंद्र जी ने सोचा मैं अब कभी इनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन गोपाल ने स्वप्न में उनसे कहा, माधवेंद्र, तुम सेवा तो बड़ी अच्छी कर रहे हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, पर देखो गर्मी के ताप से मेरा शरीर जला जा रहा है, इसके लिए कुछ करो ना। माधवेंद्र जी सुनकर अवाक रह गए। अरे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य की जन्म जन्म की ज्वाला मिट जाती है, उसके शरीर में ज्वाला? प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? और वो भगवान की ओर फटे हुए नेत्रों से देखते रहे। भगवान फिर बोले, देखो देखो, नीलाचल में मलयज चंदन मिलता है। गर्मी के दिनों में भक्तगण जगन्नाथ जी के देह में उसका लेप करते हैं। वही चंदन लगाकर मेरे शरीर में मलो, तभी मेरी ज्वाला दूर होगी। और हां देखो, किसी और को भेजकर मंगवाने से काम न चलेगा, तुम्हें स्वयं ही जाकर लाना होगा। अब लीलामय की लीला भला कौन समझ सकता है? किस उद्देश्य से कब वो क्या लीला करते हैं, कोई जान सकता है? नहीं ना। और भक्त के लिए तो उसे जानने का प्रश्न ही नहीं। उसके लिए तो भगवान की आज्ञा ही सब कुछ है। वे जिस प्रकार से सुखी रहें, उसी में तो भक्त का सुख है। खैर, माधवेंद्रपुरी जी दूसरे दिन ही नीलाचल की पदयात्रा पर चल दिए। उस समय गौड़ होकर के नीलाचल जाना होता था,
तो वो पहले गौड़ देश पहुंचे। उनके जो प्रिय शिष्य थे, जिनके पास वो अपने बेटे को छोड़कर गए थे, जिनको उन्होंने शिक्षा दी थी, कमलाक्ष, याद है ना आपको? वो कमलाक्ष अब अद्वैताचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भक्ति शास्त्र के प्रधान आचार्य माने जाते थे। वो शांतिपुर में रहते थे। उन्हीं से जाकर माधवेंद्र जी पहले मिले। जब माधवेंद्रपुरी जी को श्री अद्वैताचार्य ने देखा तो उनके आनंद की सीमा न रही। उनमें अब ऐसा परिवर्तन हो गया था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं अपने सामने अपने शिक्षा गुरु को देख रहा हूं या साक्षात भक्ति देवी उनका रूप ग्रहण करके मुझे दर्शन देने के लिए मेरे घर पधारी हैं। माधवेंद्रपुरी जी के मुखारविंद पर भक्ति का अपूर्व तेज था और उनके अंतःकरण की अनंत तृप्ति और उनकी अश्रु सजल नेत्रों से उस अनंत तृप्ति की अनंत प्यास, वो सब उनके चेहरे से प्रकट हो रहा था। प्रेमानंद और प्रेमारती, कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण विरह ने मिलकर उनके भक्ति सिद्ध स्वरूप में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न कर दिया था। अद्वैताचार्य जी उनके चरणों में आत्मसमर्पण किए बगैर न रह सके और उन्होंने उनसे दीक्षा ले ली। शांतिपुर और नवद्वीप में कुछ दिन ठहरकर माधवेंद्रपुरी जी ने वहां की भूमि को कृष्ण प्रेम रस से सींचा और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म की खेती के विशाल अभियान के लिए उसे उपयुक्त बना दिया और फिर उड़ीसा की ओर चल दिए, है ना, क्योंकि महाप्रभु बहुत बाद में आए और माधवेंद्रपुरी जी जो है इस रसोपासना के प्रथम आचार्य थे और महाप्रभु ने तो खैर इस रस उपासना की गंगा ही बहा दी, है ना। तो इसलिए कृष्ण प्रेम रस से उस भूमि को सींचने का कार्य कर दिया था माधवेंद्र जी ने। अब जब वो उड़ीसा के लिए अग्रसर हुए तो पहुंचे रेमुना। वहां के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है गोपीनाथ जी। तो वहां गोपीनाथ जी का उन्होंने दर्शन किया, उनके श्री विग्रह के, और भाव विभोर होकर मंदिर के प्रांगण में प्रारंभ किया नाम संकीर्तन। कीर्तन करते करते अश्रु, कंप, पुलक आदि सात्विक भाव के पुष्पों को निवेदित किया माधवेंद्रपुरी जी ने गोपीनाथ जी के चरण कमलों में। गोपीनाथ जी भी अपने इस नए भक्त की प्रेम सेवा को पाकर भाव विभोर हो गए। कीर्तन और स्तुति के बाद माधवेंद्र जी मंदिर के एक कोने में बैठ गए और नेत्र की अंजलि में भर भर करके गोपीनाथ जी की रूप सुधा रस का पान करने लगे। मंदिर में राजा की ओर से बड़ी ही उत्तम सेवा की व्यवस्था थी, है ना। नित्य अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का गोपीनाथ जी को भोग लगाया जाता था, परंतु वहां भोग की एक बहुत ही आकर्षक वस्तु थी और वो थी अमृत केली खीर। इसकी 12 हंडियों का नित्य भोग लगाया जाता था। ये इतनी प्रसिद्ध थी कि यात्री इसका स्वाद चखने के लिए लालायित रहते थे। माधवेंद्र जी के मन में भी उस खीर का स्वाद लेने की स्पृहा जागी। उन्होंने सोचा, यदि मुझे इसका स्वाद चखने का अवसर मिलता तो मैं समझ पाता कि क्या वस्तु है और इसके बनाने की विधि मालूम कर अपने गोपाल को मैं इसका भोग लगाता, कितना अच्छा होता। गोपाल की प्रेम सेवा के भाव में बहकर माधवेंद्र जी को अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई। वो भूल गए कि मैं तो अयाचक हूं, मैं तो कुछ नहीं मांगता। दूसरे ही क्षण जब उन्हें ध्यान आया तो वो स्वयं को धिक्कारने लगे कि छी छी, सन्यासी होकर खीर की वासना, ये मैंने क्या किया। आज तक तो मैंने किसी वस्तु की स्पृहा नहीं की थी, किसी से कुछ नहीं मांगा। ये क्या हो गया, अब मैं खीर किसी से नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे गोपाल की खीर खाने की इच्छा होगी तो स्वयं ही किसी को प्रेरणा देकर खीर भिजवाने की व्यवस्था कर देंगे। बहुत ही सुंदर बात। तो भोगराग समाप्त हुआ तो माधवेंद्र जी मंदिर से बाहर निकल आए। रात हो गई थी। रेमुना का बाजार बंद हो गया था। बाजार में एकांत देख वो वहां पर एक कोने में जा बैठे और निश्चय किया कि आज सारी रात जागकर नाम संकीर्तन करूंगा और नाम कीर्तन द्वारा हृदय में जागी खीर की वासना के अपराध को धो डालूंगा। कीर्तन प्रारंभ हुआ। उधर मंदिर के पुजारी ठाकुर को शयन कराकर बगल के कमरे में जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद जब रेमुना में अंधकार ने अपने साम्राज्य का पूरा विस्तार कर लिया तो चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। हठात किसी के मधुर स्वर ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने सुना किसी को कहते हैं, अरे उठ। पुजारी हड़बड़ाकर उठे। कौन बोल रहा है? अरे यहां तो कोई नहीं है, मुझे कौन जगा रहा है? तभी फिर से वही स्वर, अरे उठ, शीघ्र उठकर देख, मेरे पीतांबर की ओट में
एक हंडिया खीर है। मैंने इसे चुरा लिया था अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। वो बाजार में एक वृक्ष के नीचे बैठकर मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है। जा, ये खीर प्रसाद उसे शीघ्र दे आ। जब तक वो इसे पा नहीं लेगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या स्वयं गोपीनाथ दे रहे हैं ये आदेश? पुजारी को रोमांच हो गया। जल्दी से मंदिर का दरवाजा खोला, ठाकुर के निकट जाकर देखा। हाँ रे, सच में तो उनके पीताम्बर के ओट में छिपी हुई है अमृत केली खीर की एक हंडिया। फिर तो उन्होंने गोपीनाथ जी की ओर देखा और देखते रह गए। वो कुछ न कह सके। उनके नेत्रों से टपक पड़े आंसू। गोपीनाथ ने उनके मन की बात जान ली थी। वो कहना चाहते थे, प्रभु आप अपने भक्तों के लिए चोरी भी कर सकते हैं। खैर, होश आया तो उन्होंने पीताम्बर के नीचे से हंडिया निकाली और उसे लेकर माधवेंद्रपुरी जी, अरे माधवेंद्रपुरी महाराज जी, ये आवाज लगाते हुए उन्हें खोजने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें सुनाई दी माधवेंद्रपुरी जी के मधुर कंठ की कीर्तन ध्वनि। निकट जाकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और पूछा, स्वामी जी आप ही हैं ना श्रीपाद माधवेंद्रपुरी? पुरी जी कुछ उत्तर दें उससे पहले ही उन्होंने खीर की हंडिया उनके सामने रखी और गदगद भाव से बोलने लगे, महाराज आपके भाग्य की तो सीमा नहीं। गोपीनाथ जी ने ये आपके लिए भेजी है। इसे उन्होंने स्वयं चुराकर अपने पीताम्बर में छिपा रखा था। अभी मुझे जाकर आपको दे आने की आज्ञा दी है। आप इसे शीघ्र ग्रहण करें। जब तक आप इसे खाएंगे नहीं गोपीनाथ जी को चैन न पड़ेगा। ये भी उन्होंने मुझसे कहा है। उसी क्षण पुजारी के हृदय में कृष्ण प्रेम की जो आंधी उठी उसे देख करके माधवेंद्रपुरी जी के इतने अश्रु गिरे, उनको इतना कंप और पुलक आदि सात्विक प्रेम विकार हुआ कि वो चेतना शून्य होकर भूमि पर लेट गए। पुजारी उनकी ये दशा देखकर मन ही मन कहने लगे, अरे धन्य है आप पुरी महाराज, धन्य है आपका प्रेम। प्रभु को क्यों आपके लिए खीर की चोरी करनी पड़ी आज मैंने समझ लिया। थोड़ी देर में जब होश आया तो माधवेंद्रपुरी जी उठ बैठे, पर अश्रुकंप का अभिशेष नहीं। दोनों नेत्रों से आंसू बहते जा रहे थे और वो खीर खाते जा रहे थे और बीच बीच में कहते जा रहे थे, हा दीनानाथ, तुम्हारी करुणा की बहुत सी कहानियां सुनी थी, शास्त्रों में तुम्हारी करुणा के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था, पर तुम मुझ जैसे अधम व्यक्ति पर भी इतनी कृपा कर सकते हो, मेरे लिए खीर की चोरी तक कर सकते हो और जब तक खीर ना खा लूं तब तक इतना बेचैन रह सकते हो, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। रोते रहे रोते रहे। खीर प्रसाद तो माधवेंद्रपुरी जी ने पाया और खीर की हंडिया के टुकड़े करके उसका एक एक कण अपनी धोती में बांध लिया। नित्य स्नान पूजा के पश्चात उसका एक कण मुख में डालूंगा ये नियम बना लिया। वो उस कण को मुंह में डालते ही आत्मविभोर हो जाते, आनंद अश्रु बहाते बहाते नाचते नाचते बेसुध हो जाते। इस घटना का कहीं प्रचार ना हो जाए, कहीं मेरी ख्याति ना हो जाए, कहीं मेरा भजन पथ में अवरोध ना खड़ा हो जाए, ये डर उन्हें सताने लगा और इस डर से वो सूर्य के उदित होने से पहले ही गोपीनाथ जी को प्रणाम करके नीलाचल की ओर चल दिए। गोपीनाथ जी की चोरी भला कहां नई है, चोरी करने का तो उनका स्वभाव ही ठहरा। ब्रज में उनकी माखन चोरी प्रसिद्ध है। माखन तो वो तब चुराया करते थे जब छोटे थे, तब वो चोरी करना सीख रहे थे। बड़े होकर उन्होंने किसका क्या नहीं चुराया। किसी ने कहा है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाय हृदस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानाम समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। है ना, तो ऐसे दिव्य चोर को प्रणाम करते हुए चले गए अश्रु बहाते बहाते माधवेंद्रपुरी जी नीलाचल की। भगवान तो बहुत ही प्यारे हैं। अगर वो कुछ चुराते हैं, धन संपत्ति, मान मर्यादा, पाप ताप, प्राण, ये तो दूसरों का चुराते, लेकिन इस बार तो उन्होंने किसी का कुछ भी नहीं चुराया, अपना ही चुराया। खीर तो उन्हें ही निवेदित की गई थी, उन्हीं की प्रसादी थी। वो बिना रोक टोक के जिसे चाहे वो दे भी सकते थे। पुजारी जी से कह सकते थे कि एक हंडिया माधवेंद्रपुरी के लिए बचा के रख लेना, परंतु उन्होंने उसे चुराया, अपने पीताम्बर में छिपाया और रात के अंधकार में चुपचाप पुजारी को भेजा। क्यों भला?
क्योंकि गोपीनाथ अपना खीर चोरा गोपीनाथ नाम रखवाना चाहते थे और अपने भक्त वात्सल्य का ढिंढोरा पीटना चाहते थे। बता देना चाहते थे संसार के पतित जीवों को कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वो अपने प्रिय भक्तों के लिए नहीं कर सकते। तो खैर, गोपीनाथ जी की असीम अहेतु की कृपा को याद करते करते माधवेंद्रपुरी जी नीलाचल जा पहुंचे। वहां जगन्नाथ जी के दर्शन करके प्रेम में विवल हो गए। प्रेमावेश में हंसने, नाचने, गाने लगे और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। उनका भाव देखकर लोग दंग रह गए। उनकी ख्याति तो उनसे पहले ही वहां पहुंच गई थी। उनके पहुंचते ही ये बात चारों तरफ फैल गई कि जिन्होंने वृंदावन में गोपाल जी को प्रकट किया और जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की, वही शुद्ध महापुरुष नीलाचल पधारे हैं। पंडा, पुजारी, राजकर्मचारी, नीलाचलवासी सब उमड़ पड़े उनके दर्शन के लिए। तो माधवेंद्रपुरी जी ने हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन किया कि भाइयों, मेरी एक प्रार्थना है। मेरे प्राण गोपाल जी के शरीर का ताप अभी तक नहीं गया है। ताप मिटाने के लिए उन्होंने मुझे यहां से मलयत, चंदन और कपूर ले जाकर उनके शरीर पर लेपन करने को कहा है। आप लोग अगर मुझे ये उपहार जुटा दें तो आपकी अति कृपा होगी। ये सुनकर राजकर्मचारी और जितने भी विशिष्ट लोग थे वो सब दोनों वस्तुओं का संग्रह करने में लग गए और उचित समय पर 1 मन चंदन और 20 तोला सुवासित कपूर उनको दे दिया गया। चंदन और कपूर ले जाने के लिए वाहकों की व्यवस्था भी की गई। माधवेंद्रपुरी जी उनके साथ वृंदावन के पथ पर चलने लगे। कई दिन बाद चलकर फिर वो रेमुना पहुंचे। गोपीनाथ जी के मंदिर में गए दर्शन के लिए और खीर चोरी के बाद ये तो उनका प्रथम गोपीनाथ जी का दर्शन था। खीर चोरी की घटना ने भक्त और भगवान दोनों को एक दूसरे के बहुत ही करीब ला दिया था। माधवेंद्रपुरी जी आ गए हैं, ये बात फैलने में समय नहीं लगा। यहां भी अनेक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा, आरती, नृत्य, कीर्तन के बाद मंदिर के सेवकों ने किसी तरह भीड़ को बाहर किया और तब माधवेंद्रपुरी जी ने प्रसाद ग्रहण किया। रात में उन्होंने देखा एक स्वप्न। देखा कि उनके जो गोपाल जी हैं, जो वृंदावन में हैं, वो त्रिभंग मुद्रा में उनके सामने खड़े हैं। मुख पर है मधुर हंसी, स्मित, और वो कह रहे हैं, क्या माधवेंद्र, अब तुम्हें चंदन कपूर लेकर अधिक दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा चंदन और कपूर तो समझो मुझे मिल गया। अब तुम गोपीनाथ जी के अंग में नित्य चंदन कपूर का लेप करना, उसी से मेरा देह शीतल हो जाएगा। जो गोपीनाथ जी हैं वही मैं हूं, मेरे और उनके शरीर में भेद नहीं। सवेरा होते ही माधवेंद्रपुरी जी ने स्वप्न की सारी बात कह सुनाई। पुजारी जो है उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ और वो गोपीनाथ जी की चंदन और कपूर से नित्य सेवा करने लगे। माधवेंद्र जी गर्मी में वहीं रहकर गोपीनाथ जी की सेवा के दर्शन करते रहे और जब गर्मी समाप्त हो गई तो वे नीलाचल लौट आए। माधवेंद्रपुरी जी ने संन्यास ग्रहण करने से पहले ही गोलोकपति श्री कृष्ण के अवतार को जल्दी जल्दी पृथ्वी पर अवतरित करने का संकल्प लिया था। ये उनकी महत्वाकांक्षा थी। रात दिन यही चिंता उन्हें दुखी करती थी कि क्या वो मेरा सौभाग्य कभी आएगा, क्या मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करके कृतार्थ हो पाऊंगा। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रवेश किया झारीखंड के गहन वन में। वहां एकांत में प्रारंभ हुआ उनका ध्यान और जप के बीच वो प्रभु को रो रो कर पुकारने लगे। बस यही थी उनकी तपस्या। वहां शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य जी ने भी यही शुरू किया। तिल तुलसी निवेदन कर प्रभु को आरती भरे स्वर से अश्रु जल विसर्जन करते करते पुकारते थे कि आप अवतार लो। कहते हैं श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का संकल्प सिद्ध हुआ। नवद्वीप में जब जगन्नाथ मिश्र के घर श्री कृष्ण का चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुआ तब वे जीवित थे। नवद्वीप जाकर उन्होंने नवजात शिशु के दर्शन किए और अपने जीवन की साथ पूरी की। तो जब नवद्वीप से लौटकर आए तो उन्होंने अपने शिष्य मैथिल पंडित श्री परमानंदपुरी जी को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरी मनोकामना पूरी हो गई है, मेरे भगवान का आविर्भाव हो गया है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली दफा हमने आपको बताया था कि नवद्वीप में जाकर के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए जो कि उस समय एक छोटे से शिशु थे। तो उसी बात के लिए यहां कह रहे हैं और कहने लगे, देखो संसार से जाने का अब मेरा समय भी निकट आ गया है, मेरे लिए दुख मत करना, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम भगवान की लीला का दर्शन करोगे। मुझे विधि विधान के अनुसार उसके पहले ही चले जाना होगा।
बस अब तो क्या था, माधवेंद्रपुरी जी के अंतिम दिन महाभाव आवेश में बीतने लगे। कभी स्फूर्ति में श्री कृष्ण का दर्शन होता, कभी अदर्शन हो जाता, दर्शन के बाद अदर्शन और अदर्शन के बाद दर्शन, मिलन के बाद विरह और विरह के बाद मिलन, विरह और मिलन के झूले में उनके प्राण सदा झूलते रहते। जब विरह की दशा में होते तो रोते चीखते भूमि पर लोटपोट हो जाया करते। और ये देखकर जो रसिक हैं उन्हें कृष्ण प्रेम का पागल जानते, कोई उनकी भाग्य की सराहना करता, और जो अरसिक हैं उनका रोना धोना देखकर कहते ये तो कृष्ण प्रेम का दुष्परिणाम है, उन्हें कृष्ण प्रेम समझ ही नहीं आता। उस समय माधवेंद्रपुरी जी के पास रहते थे रामचंद्रपुरी नाम के एक शिष्य। उनके शिष्य होते हुए भी वे अपने पुराने संस्कारों की वजह से ज्ञान मार्ग के दलदल से निकल नहीं पाए थे। अंत समय में जब गुरुदेव की ऐसी अवस्था उन्होंने देखी तो बोले, अरे गुरुदेव, क्यों रो रो कर व्याकुल कर रहे हैं? अस्वस्थ शरीर को और भी अस्वस्थ कर रहे हैं। आपके समान तत्वज्ञानी पुरुष को क्या ये शोभा देता है? अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करके क्यों नहीं हृदय का ताप दूर करते? ब्रह्म स्वरूप का चिंतन, ऐसा कहने लगे। माधवेंद्रपुरी जी तो कृष्ण विरह में एकदम शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो रहे थे, और ऐसा उपदेश सुनकर के श्रीपाद गरज उठे, अरे ज्ञानी मूर्ख, मैं तो कृष्ण विरह की ज्वाला में मर रहा हूं, तू ज्ञान का पाठ पढ़ाकर कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं? तुम यहां से दूर हो जाओ, मरते समय तुम्हारा मुख देखकर मुझे नरक में न जाना पड़े, दूर हो जाओ यहां से। रामचंद्रपुरी को उसी समय गुरुदेव से विदा होना पड़ा। सच बात है, विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति। कोई ज्ञानी से क्या समझे, कोई क्या जाने कि कृष्ण प्रेम में विरह भी कितना आनंदमय है। विरह का आनंद मिलन से भी ज्यादा है। मिलन में तो एक ही कृष्ण के दर्शन होते हैं, पर विरह में विश्व कृष्णमय हो जाता है। रोम रोम में कृष्ण समा जाते हैं। मिलन में शरीर का शरीर से, इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन होता है, और विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह में इतनी तन्मयता होती है, इसीलिए आनंद भी अधिक होता है। मिलन का आनंद तरल होता है, जैसे जल तरल और शीतल है, पर जब वो घना हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, तब उसका स्पर्श भी जलन सा अनुभव कराता है। हालांकि वो गर्म का प्रतिरोधी है, लेकिन तो भी उसी प्रकार जब आनंद घनीभूत हो जाता है तो वो एक प्रकार की वेदना अनुभव कराता है, पर वो वेदना होती है परम आनंद की वेदना, दुख की नहीं। तो विरह बाहर से तो विष के समान है, पर भीतर से अमृत के समान है। जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम रस के सरोवर में डूब जाता है वही जान पाता है कि कृष्ण विरह कितना आस्वादनीय है। देखिए, माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के माधुर्य रस का अंत नहीं, उनके स्वरूप ऐश्वर्य का भी अंत नहीं, इसीलिए उनके प्रेमी भक्तों के रसास्वादन का भी अंत नहीं। इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की आरती ये रोना धोना और चीख पुकार थी। इस समय गुरु सेवा का भार आ गया श्रीपाद ईश्वरपुरी पर। वे श्रद्धा भक्ति पूर्वक रात दिन उनकी सेवा परिचर्या में संलग्न रहते। कृष्ण नाम रूप गुण लीला कीर्तन द्वारा उनके हृदय की वेदना दूर करते। माधवेंद्रपुरी जी भी हृदय कलश से स्नेह की धारा उन पर उड़ेलते रहते। जब वो जाने लगे तो एक दिन पहले उन्होंने उन्हें निकट बुलाकर अपना हाथ उनके मस्तक पर फेरते हुए कहा, वत्स, मेरे जाने का समय निकट है। जाने से पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो और तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो। गुरुदेव का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। ईश्वरपुरी का हृदय कृष्ण प्रेमामृत से भरपूर हुआ। उसी प्रेम सरोवर में अवगाहन कर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जगत को प्रेम से परिप्लुत किया, क्योंकि ईश्वरपुरी जी को कृष्ण चैतन्य जी की प्राप्ति हुई शिष्य के रूप में। तभी तो कृष्णदास कविराज जी ने कहा कि माधवेंद्रपुरी जी ने जिस प्रेम अंकुर का रोपण किया, उसी ने श्री कृष्ण चैतन्य रूपी वृक्ष का रूप धारण किया। तो आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की लीला का अंतिम दृश्य है। शिष्य सेवक उनकी शैया के चारों ओर सजल नेत्रों से उनकी ओर निहार रहे हैं, और नेत्रों से आंसू बहाते हुए माधवेंद्रपुरी जी कह रहे हैं, ऐ दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ, कदावलोक्य से हृदयम त्वदालोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्य हम। कि हे दीन दयालु, हे मथुरा नाथ, हे प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणनाथ, कब दर्शन दोगे प्रभु? तुम्हारे दर्शन बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है। मैं ब्रह्ममयी दशा को प्राप्त हो रहा हूं। हाय, मैं तुम्हें कैसे प्राप्त करूं? इतना कहकर
उन्होंने नेत्र बंद किए और भगवान ने आविर्भूत होकर उन्हें अपनी गोद में समेट लिया। तो ये थी माधवेंद्र पुरीपाद जी की चरित्र गाथा।